नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो पे। चलिए आज की इस वीडियो में हम 18 अक्टूबर में जितने भी शिफ्ट हुए हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, इसके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था आपके यहाँ पास, हरेली त्योहार किस राज्य से संबंधित है करके। तो देखिएगा दोस्तों, हरेली त्योहार जो कि है वो आपके छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है ना। और यहाँ छत्तीसगढ़ का यह पहला त्यौहार है। यह त्यौहार किसानों और खेती किसानी करने वालों लोगों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए हरेली को हरेली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। यह त्यौहार आमतौर पर श्रावण महीने की अमावस्या के दिन मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस दिन किसान अच्छी फसल की कामना के साथ खेती किसानी से जुड़े औजारों की पूजा करते हैं। ठीक है, चलिए, और हरेली शब्द का मतलब भी आप याद रखिएगा कि हरेली शब्द का मतलब होता है आपका हरियाली से लिया जाता है। इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य खेती और हरियाली को महत्व देना या फिर उसको बढ़ावा देना होता है। ठीक है, अब देखिए हरेली जो कि है वो छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने के लिए मनाया जाने वाला अहम त्यौहार भी है, ये भी याद रखिएगा। तो खास तौर पर इसे जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं ना, वही इसको मनाते हैं, क्योंकि वो अपने अच्छी फसल की कामना करने के लिए अपने औजारों की पूजा करते हैं, हरेली त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपको ग्रामीण इलाकों में इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एरिया में ज़्यादा कृषि होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है करके। ठीक है, तो इसका होगा आपका KMnO4। ठीक है, KMnO4 होगा। अब देखिए इसका इस्तेमाल भी देख लेते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो कि है वो आपके पानी को साफ करने के लिए और उसमें स्थित रोगाणु को ख़त्म करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, और पानी के गंध को दूर करने के लिए भी पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। इसी में एक क्वेश्चन था आपका, सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है करके। तो ये क्वेश्चन नया नहीं है दोस्तों, बहुत बार पूछा जा चुका है, और इसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश, है ना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी देख सकते हैं यहाँ पास आप कितने हैं यहाँ पास, है ना। और उत्तर प्रदेश की आबादी अमेरिका के बराबर है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि किसकी आबादी अमेरिका के बराबर है, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश की। और देखिएगा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा आबादी होने की वजह भी है आपकी, यहाँ मैदानी इलाका ज़्यादा है ना। यहाँ पानी की सुविधा अच्छी है और यहाँ नदियाँ काफ़ी है, यहाँ गंगा का मैदान है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस से संबंधित है करके। तो देखिए ये जो कि है ना वो खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, और ये योजना जो कि है ना कोविड-19 महामारी के दौरान देश में आर्थिक व्यवधानों को देखते हुए क्या की गई थी, मार्च 2020 में इस योजना की घोषणा की गई थी, ध्यान रखिएगा। और इस योजना के तहत गरीबों और प्रवासियों को मुफ्त में खाद्यान्न दिया जाता था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, मतलब मुफ्त में राशन संबंधी चीज़ें दी जाती थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति प्रति महीने 5 किलो चावल या गेहूं दिया जाता था। ठीक है, और इसके अलावा हर राशन कार्ड वाले परिवार को 1 किलो दाल भी दिया जाता था, ये भी आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, वुमेन T20 कितने साल में आयोजित की जाती है करके। तो इसका सिंपल सा आंसर है आपका 2 साल में आयोजित की जाती है, और पहली बार वुमेन T20 जो है 2009 में इंग्लैंड में खेला गया था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन है आपका, हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य से पहले किसके मंत्री थे, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये हो जाएगा आपका कंपीली राज्य के क्या थे, मंत्री थे विजयनगर साम्राज्य से पहले, कौन, हरिहर और बुक्का। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की करके। तो इसकी स्थापना जो की है खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, और कब की थी पूछा गया, तो 1929 में की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें और जानने वाली बात क्या है कि आंदोलन ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में अंग्रेजों ने का विरोध करने के लिए अहिंसक रूप से आंदोलन किया था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, किसके विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन था आपका, किस घटना ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था।
तो ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। और यह घटना 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में हुई थी, है ना। इस घटना में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे 22 पुलिस कर्मियों की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मैं इस वीडियो पे या फिर इस जितने भी वीडियो बनाता हूँ उसमें अगर आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो वो इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम में फिर से पूछे जाने के चांस होते हैं। मैं आपको ऐसी नहीं बताता हूँ कोई भी चीज़ें, मैं वही बताता हूँ जो आपके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने के चांस बन जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल तरीके से देख लीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पास, ठीक है ना। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पास एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पास से कि चौरा चौरी घटना कब हुई थी करके, तो ये हो जाएगा आपका 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। अब पूछा गया कि चौरा चौरी घटना में कितने पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी, तो यहाँ पास आप याद रखेंगे 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पास एक क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका कमलिनी अस्थाना किस नृत्य से संबंधित है करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो कि है कथक से संबंधित है आपकी कमलिनी अस्थाना, ठीक है। और इनकी एक बहन भी है जो कि है नलिनी अस्थाना। दोनों क्या है, आगरा की 2 बहन हैं और जो बनारस घराना के शैली के कथक के अपने बेहतरीन प्रदर्शन के लिए जानी जाती है, ठीक है। उन्हें भारत और विदेशों में बनारस घराना शैली की कथक को लोकप्रिय बनाने में उनका योगदान माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना का रिलेशन क्या है करके, तो ये हो जाएगा दोनों बहनें हैं, ये भी याद रखेंगे आप, है ना। और किस घराने से संबंधित है पूछा गया, तो वो हो जाएगा आपका बनारस घराने से, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है, ये पूछा गया था। तो देखिए अनुच्छेद 79 का संबंध आपके संसद के गठन से संबंधित है, ये है ना। इस अनुच्छेद के मुताबिक भारत में एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, उच्च सदन और निम्न सदन, जो कि है राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा जो कि निम्न सदन हो गया और राज्यसभा जो कि है उच्च सदन हो गया, ठीक है। इस दोनों सदनों को राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, संसद देश के लोकतंत्र को चलाने के लिए कानून बनाती है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका किस संशोधन में संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के समय में क्या किया था, इसको हटा दिया गया था, किसको, संपत्ति के अधिकार को, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन था आपका 2022 में किसे पद्म श्री विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन भाई आपकी कितने 10 से 15 बार तो आपके रिपीटेड हो ही चुका है एसएससी सीजीएल और एमटीएस को मिला के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन जो कि है उनको मिला था आपका 2023 में पद्म विभूषण अवार्ड, ठीक है। क्वेश्चन आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिवस कब मनाया जाता है करके, तो ये हम में से सभी को पता है कि 5 सितंबर 1888 को मनाया जाता है करके, और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम शिक्षक दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए शिक्षक दिवस की शुरुआत 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हुई, है ना। जब डॉक्टर राधाकृष्णन 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके छात्र इस दिन को विशेष रूप से मनाने की इजाज़त चाहते थे, और इसी की बात पर हम क्या करते हैं, 5 सितंबर को हम हर साल शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब मेरे को आप ये बताइएगा कि हम विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन था आपका अकबर का वकील कौन था करके, देखिए ये पूरा आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। अगर आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाया होगा तो इसको आप कर लोगे, ठीक है। तो अकबर का जो वकील था वो था आपका बैराम खान, जो कि था अकबर का वकील था, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका पंचमढ़ी किस राज्य में है करके, तो ये है आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत है आपका पंचमढ़ी, याद रखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम अच्छे बन जाने चाहिए आपके, ठीक है। अभी तक तो 3 क्वेश्चन ऐसे जो आपके एकदम अच्छे बन जाने चाहिए थे। एक क्वेश्चन था आपका FICCI की वर्तमान चेयरमैन कौन है करके, तो ये आपका करेंट अफेयर संबंधी क्वेश्चन है। इसके आंसर है आपका डॉक्टर अनीस शाह जो की है, ठीक है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, है ना, के वर्तमान अध्यक्ष हैं। वे महिंद्रा एंड महिंद्रा की ग्रुप CEO और प्रबंधक निर्देशक भी हैं। उन्होंने साल 2023 से 24 के लिए FICCI के अध्यक्ष का पदभार संभाला था,
ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ठीक था। अगर आपने करेंट अफेयर किए होंगे तो ये भी क्वेश्चन आपका बन जाने चाहिए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये पूछा गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी करके। तो ये याद रखेंगे सबसे पहले कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो की राजा राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी, इन दोनों का नाम आता है। और कहाँ की गई थी पूछा गया तो वो होगा आपका कलकत्ता में की गई थी। और इसी में पूछ लिया गया कि स्थापना दिवस बता दिए, तो ये होगा आपका 20 अगस्त 1828 में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो आपके एग्जाम में पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, तो थोड़ा से पीवाईक्यू क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन है आपका, शुद्धि आंदोलन की स्थापना किसने की करके। तो शुद्धि आंदोलन की स्थापना जो की है वो की थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना भी आप किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। उन्हें हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। देखिए, हिंदू धर्म का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। उन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना भी की थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है आपका, सबसे पुराना किला कौन सा है पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो सबसे पुराना किला जो भी है वो रूस की साइबेरिया में स्थित अमनिया किला को हम सबसे पुराना किला के नाम से जानते हैं, जो कि आपके रूस में स्थित है। कहाँ? साइबेरिया में, जिसे हम अमनिया किला के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन था आपका, लावणी नृत्य है ना, लावणी नृत्य किस राज्य से संबंधित ऐसे करके। तो आई थिंक ये सभी को पता होगा कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से संबंधित है आपका लावणी नृत्य। ठीक है, चलिए, और तमाशा भी बोला जाएगा तो वो भी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। एक क्वेश्चन है आपका, माइक्रो फाइनेंस का मुख्य काम क्या है ऐसे करके। तो इसका सिंपल सा आंसर था, आप इस क्वेश्चन को के जो बोल रहे हैं उसको समझ के लिख सकते थे कि माइक्रो मतलब कम आय वाले लोगों या समूहों को वित्तीय सेवाएं देना ही क्या था इनका मुख्य काम रहता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, संघ के सभी कार्य किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति के नाम होंगे। तो अनुच्छेद की बात करेंगे तो 55 वाले अनुच्छेद में सभी बातें रही गई है, कही गई ही, याद रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, बंगाल की खाड़ी के पास कौन सा बंदरगाह है करके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपका हल्दिया बंदरगाह, जो भी है बंगाल की खाड़ी के पास है ना। अब देखिए, भारतीय पश्चिम बंगाल राज्य के हल्दिया नगर में हल्दी नदी और हुगली नदी के संगम के समीप स्थित समुद्री जहाज पर माल लादने उतारने के लिए है ना डॉक का परिषद है। हालांकि यह बंगाल की खाड़ी के समीप है। ठीक है, और इसे बंदरगाह कहा जाता है। यह वास्तव में कोलकाता बंदरगाह को सेवाएं प्रदान करता है। कौन सा? हल्दिया बंदरगाह, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन था आपका, सबसे ज्यादा गरीबी किस राज्य में है। तो प्रति व्यक्ति आय के अनुसार असम में जो कि है सबसे ज्यादा गरीबी ही है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन था आपका, सोना नारायण का संबंध भारत की किस नृत्य से है, ये पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो कथक से संबंधित है सोना नारायण जो कि है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और इनका जो कि है प्रदर्शन भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया गया है और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया है, ये भी बात आप याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, कथकली किस राज्य से संबंधित है करके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो क्या आंसर है वो हो जाएगा आपको केरल से संबंधित है आपका कथकली नृत्य। ठीक है, और यह मलयालम भाषी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र का मूल निवासी संबंधी यहाँ के लोग क्या करते हैं, मेन कथकली शास्त्रीय नृत्य करते हैं, याद रखेंगे, केरल के अंतर्गत। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, भारत में पहली बार ICS परीक्षा किस राज्य में आयोजित की गई, मतलब इंडियन सिविल एग्जाम। ठीक है, जो है सर्विस सेवा जो एग्जाम है वो, तो ये इलाहाबाद में की गई थी 1922 में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिया, 1922 में शुरू की गई थी, कहाँ बोलेगा तो इलाहाबाद में, याद रखिएगा। एक था आपका, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है करके। तो ये आपको मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन में कराया था, तो ये होगा आपका राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित है आपका अनुच्छेद 157। ठीक है, इसमें राज्यपाल की योग्यता, उनके बनने की शर्त, नियम, सभी चीज को बताया गया है। ठीक है, और राज्यपाल बनने की जो सबसे कम उम्र है, शुरुआत है, वो हो गया आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। और वही हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो आप बताइएगा कि कितना होते हैं उनका। ठीक है, एक था आपका, यूरिया की उर्वरक से बनाया जाता है, किस उर्वरक से बनाया जाता है, ये पूछा गया है। तो इसका होगा आपका द्रव अमोनिया जो कि होता है और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया से बनाया जाता है आपका यूरिया उर्वरक। ठीक है, चलिए, एक था आपका, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने किया था करके पूछा गया था।
तो गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने 427 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय का। ठीक है, कुमार गुप्त ने। एक क्वेश्चन था आपका, सवाई गंधर्व का जन्म किस राज्य में हुआ करके पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले पूछा जा चुके हैं। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था आपका कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक में हुआ था। और जन्म दिवस की बात करेंगे तो 19 जनवरी 1886 में हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। और ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, बाल विवाह निरोधक अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया करके पूछा गया था। तो 1929 में इस अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, इसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, शारदा एक्ट के नाम से, है ना, 1929 को। यह अधिनियम भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन का नतीजा था। इसे हरविलास शारदा के नाम पर रखा गया था। ठीक है, हरविलास शारदा के नाम पर रखा गया था। इस अधिनियम के तहत नाबालिग लड़के और लड़कियों की शादी करने पर जुर्माना और सजा हो सकती थी, ये आपके इसमें कहा गया था, किसमें, शारदा एक्ट में 1929 में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे क्योंकि अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक था आपका, पोड़ू किस राज्य का झूम कृषि है करके। तो ये होगा आपका आंध्र प्रदेश का, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अभी अभी शिफ्ट में पूछे हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अच्छे से देख लीजिएगा, फिर से पूछे जाने के चांस हैं। ठीक है, तो देखिए, पोड़ू जो कि आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को कहते हैं। झूम कृषि को हम स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं स्थानांतरण कृषि, स्लैट एंड बर्न कृषि भी कहते हैं हम इसको, वेबर भी कहते हैं हम इसको, पोनम भी कहते हैं और कुरुआ भी कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि कुरुआ झारखंड में कहते हैं, पोनम केरल में कहते हैं, है ना, और बेवर हम मध्य प्रदेश में कहते हैं। ठीक है, स्थानांतरण कृषि भी हम इसको बोलते हैं और स्लैश एंड बर्न कृषि भी इसी को हम बोलते हैं, याद रखिएगा। रही बात पोड़ू की, तो हम आंध्र प्रदेश की झूम कृषि को कहते हैं, याद रखना। अब देखिए, झूम कृषि से संबंधी और कुछ बातें हैं कि भारत की उत्तर पूर्वी राज्यों में, है ना, ये काफ़ी आम है, मतलब जितने 7 जो अपने राज्य है उधर का आम है ये, क्योंकि उधर की अधिक मात्रा में यहाँ की जाती है झूम कृषि। ठीक है, यह एक स्थानांतरण कृषि का तरीका है। इसमें जंगल के किसी इलाके में आग लगा दी जाती है और फिर आग ठंडी होने के बाद धान के बीज बो दिए जाते हैं। बरसात में ये बीज अंकुरित होकर अच्छी फसल देते हैं। इसके बाद अगले साल दूसरे इलाके में इसी तरह की खेती की जाती है, तो ये याद रखिएगा, है ना। एक क्वेश्चन था आपका, अर्थशास्त्र के रचयिता किसके समकालीन थे करके। तो ये होगा आपका, अर्थशास्त्र के रचयिता मतलब कौटिल्य या फिर चाणक्य। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, ये भी आप याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य और चाणक्य। ठीक है, अब कौटिल्य चंद्रगुप्त के सहयोगी, परमार्थदाता और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, ये भी आप याद रखेंगे। और कौटिल्य ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात कहाँ है करके। तो हरियाणा में है, ये आप याद रखेंगे। और हरियाणा में जो कि 834 प्रति हजार पुरुष है, ये भी आप याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और वही अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात जो कि वही था, जो कि है 972, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात था, जो 900 का था, 68 था। वही दिल्ली में सबसे कम बाल लिंगानुपात था, जो कि 871 था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है आपका, हिमाचल प्रदेश के हिडिंबा देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है करके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। तो ये होगा आपका डोंगरी मेला जो कि है लगता है। तो ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि आपके शिफ्ट बहुत सारे बचे हुए हैं, है ना, और नहीं तो आपका 10 दिन अभी पेपर और होना बाकी है, तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, पट्टी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है करके। तो ये आपका लक्षद्वीप में स्थित है, ये आप याद रखेंगे, पट्टी पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, और क्या बोला जाए इसके बारे में, तो यह अभ्यारण्य पक्षी देखने वालों और प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यह अभ्यारण्य पेलाजिक पक्षियों, खास तौर पर टर्न के प्रजनन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन था आपका, अमीर खुसरो ने कौन से राज्य के बारे में लिखा था करके, ऐसी कुछ पूछा गया था। तो जम्मू कश्मीर होगा, और ऐसे पूछा गया था शायद तक कि जम्मू कश्मीर के बारे में किसने लिखा करके। तो अमीर खुसरो होगा, और रहमान रही भी है, उन्होंने क्या लिखा था, जम्मू कश्मीर के बारे में लिखा था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका, सुनील छेत्री का रिलेशन किससे है करके। तो इनका संबंध है, इनका जन्मजात संबंध है किससे, फुटबॉल से, याद रखिएगा।